हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या है उनकी करंट एनर्जीज, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट फॉर यू। सो इट्स आ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी आपके क्रश के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ऑब्वियसली आपके दिल में भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ठीक है। सो देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है। 3 टाइम्स नेम रिपीट करिएगा अपने क्रश का, अपनी एनर्जीज अलाइन करें पॉजिटिव ऑरा के साथ। लेट्स सी फर्स्ट वी, ओह माय गुडनेस, ओके। 31 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। ओके, वी हैव कमिटमेंट नंबर 4, 34 एज, डेट ऑफ बर्थ 4 या 3 है, इन 31 है, सॉरी। अच्छा, 34 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट यहाँ पर 4 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना, ये दिल से चाहते हैं आपके बीच में कुछ ना कुछ स्टेबल होना। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोगों के बीच में ऐसा तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, यस, बट दे रियली वांट कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में, इनके दिल से ये चाहते हैं कुछ स्टार्ट हो जाए। बिकॉज दे रियली वांट टू मेक सम काइंड ऑफ इंटीमेसी, दे रियली वांट कम क्लोज टू यू। ये दिल से चाहते हैं आप लोगों के करीब आ जाएं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एक मुझे इनकाउंटर भी दिख रहा है, सेक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रही है आपके क्रश की आप लोगों की तरफ। एंड ऐसा नहीं है, मे बी एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सो आपने अपने माइंड को ओपन रखना है इस चीज़ के लिए। बट ये दिल से कुछ लोगों के जो क्रश है ना, वो चाहते हैं आप लोगों के साथ इनकी कोई कमिटमेंट बन जाए, आप किसी तरह से एक रिलेशनशिप में आ जाओ। इट्स अ वेरी रोमांटिक एंड लविंग रिलेशन। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये डेट का जो ये कार्ड है, ये मेरे माइंड में था अभी, तो ये आपसे डेट करना चाहते हैं, यस। तो दिल से ये आपके जो भी क्रश हैं वो चाहते हैं आपके साथ बहुत ही रोमांटिक डेट इनकी स्टार्ट हो, या आपको डेटिंग करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। दिल से चाहते हैं आप लोग इनके करीब आओ, यस, बिकॉज इनकी बहुत सारे डीप फीलिंग्स हैं, डीप इमोशंस हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जो ये आपको डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको डेट करके। एंड विद अबंडेंस आपके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गली बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज आपके ये जो क्रश हैं, इनकी जो स्ट्रॉन्ग एक डिज़ायर मुझे दिख रही है ना, मे बी दे रियली वांट टू डेडिकेट यू सम काइंड ऑफ अ रोमांटिक सॉन्ग। बट इनकी जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्टली जो डिज़ायर दिख रही हैं और एक उनके दिल में जो चल रही हैं चीज़ें, वो आपके करीब आने की दिख रही हैं। दे रियली वांट टू मेक इंटीमेसी, लाइक एक इंटीमेट कनेक्शन, आपके करीब आना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं अपनी सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेट डिज़ायर्स, या फिर सीक्रेट कुछ ड्रीम्स जो इनके आपको लेकर कुछ फ्यूचर में ये बनाना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप लोगों के साथ जो है ना वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं ये फ्रेंडशिप के साथ साथ एक ऑब्वियसली रोमांस जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। क्योंकि डेटिंग सीन दिख रही है यहाँ पे मुझे, इट कुड बी अ वेरी 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 रोमांटिक एंड लविंग एनर्जी, यस। तो ये आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपेटिबल हो, एक अच्छी अलायंस भी आपके साथ रह सकती है। सो दैट्स वाई ये आगे ग्रो करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, एक अच्छे वे से जुड़ना चाह रहे हैं, जिससे इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना वो ये अच्छे वे से करीब भी आ सकते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आपके बीच में एक अच्छी क्लोजनेस भी बन सकती है, तो दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, यस। सो नंबर 818 एंजल नंबर भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 31 एज दिख रही है। एंड मुझे यहाँ पे 30+ की वैसे एनर्जी आ रही है, बट 18 14 आप दोनों का सेम जो है ना डेट ऑफ बर्थ, वो 18 भी हो सकता है। अदरवाइज़ 4 1 9 ये एनर्जी दिख रही है। 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है, बट ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ एक अच्छे जो है ना वो रोमांटिक और लविंग रिलेशन में ग्रो कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म और एक लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है, जो ये दिल से चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना। इसीलिए ये आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ एक अच्छा जो है ना वो इनका बॉन्ड बन सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये दिल से चाहते हैं आपके साथ एक तरह से रिलैक्स फील करें, बिकॉज कहीं ना कहीं आप
के करीब आना इनको शायद रिलैक्स कर सकता है, कोजी फील हो सकता है। यस, और एक कोजी एटमॉस्फेयर भी इनको लगता है कि आपके साथ बन सकता है। तो ये दिल से चाहते हैं आप किसी वजह से करीब आएँ कि एक कोजीनेस सी इनको फील हो साथ साथ। जेमिनी की एनर्जी है एंड ऑफ कोर्स वाटर साइन इज़ स्ट्रॉन्ग। लिब्रा टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। इस कार्ड को हाइड कर देते हैं, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन ही ना आ जाए। ओके, अच्छा मैं पहले टैरो से देखूंगी, देन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। बट ये करीब आना चाहते हैं, कुछ लोग तो डेफिनेटली उनके हार्ट डिज़ायर यही हैं, या वो दिल से उनके दिल में यही चल रहा है कि आपके करीब आए, दे रियली वांट टू टेक अ बाथ विद यू या इट्स अ वेरी रोमांटिक एनर्जी। तो कुछ प्रपोजल सा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जैसे एक इंसान बुके दे रहा है किसी को। मे बी आप लोग एक दूसरे के कहीं सेम एरिया में हो या फिर एक दूसरे के कहीं आसपास ही रहते हो, बट ये डेट के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ देना चाह रहे हैं, इनवाइट करना चाह रहे हैं, आपको डेट करना चाह रहे हैं। वी हैव सजेस्टिस। ये बहुत फेयर होके और बहुत ऑनेस्ट और ट्रुथफुल होके आपके साथ ये दिल से चलना चाह रहे हैं। इनके दिल में यही है कि आपके लिए ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्ट ही रहना चाहते हैं, और एक बहुत ही हार्मोनियस और बहुत ही बैलेंस्ड वे में कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, वी हैव 9 ऑफ कप्स। आपको बहुत पसंद करते हैं गाइस, ये जो भी आपके क्रश हैं, इनके सपने हैं जिनको ये रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। अभी तक तो ये चीज़ें सब इनके दिल में चल रही हैं, लेकिन ये इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से रियलिटी में ये सब कुछ हो जाए। यस, वी हैव टेम्परेंस, और रियलिटी में इन चीज़ों को सबको कन्वर्ट करने के लिए ऐसा लग रहा है ये पेशेंटली राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। दे आर डेफिनेटली वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, जब ये अपनी विशेस को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में पूरा कर सकें, या फिर आपके सामने एक्सप्रेस कर सकें जो भी इनके दिल में आप लोगों के लिए चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी, इट्स अ स्केल एनर्जी। तो ये आपके साथ बहुत ही ट्रुथ, इंटीग्रिटी, फेयरनेस के साथ आपके क्रश चलना चाह रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपने माइंड में रखिएगा। अगर ये इनकी एनर्जी नहीं तो आपकी हो सकती है प्रोबेबली। अदरवाइज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक लिंक कर जाती हैं कि आप दोनों की सिमिलर भी यहाँ पे एनर्जीज हो सकती हैं, कि लाइक जो आपके दिल में चल रहा है वो उनके दिल में चल रहा है, जो उनके दिल में चल रहा है वो आपके दिल में चल रहा है। यस, सो नंबर 14, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ 14 भी हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे भी 9 है। दिस वन इज़ ऑल्सो 9, यू बोथ आर सिंगल। यस, अदरवाइज़ एक ये आपके बिना जो है वो काफ़ी अकेला सा फील कर रहे हैं खुद को, दैट्स वाई आपके करीब आना चाहते हैं, जो कि उनको लगता है कि इनका दिल का सुकून है आपके करीब आने में ही। लिब्रा, सेजिटेरियस, यहाँ पे ज़ोडिक साइन दिख रहा है, बट ये दिल से चाहते हैं आपके साथ एक अच्छे वे में हार्मनी एंड बैलेंस्ड जो है ना वो वे में कनेक्ट हों, आपके साथ कुछ ना कुछ हैप्पी मोमेंट्स, कुछ स्पेशल मोमेंट्स ये स्पेंड करना चाह रहे हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, कुछ लोग बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। येस, वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, या तो आपके बीच में कोई ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। येस, अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश है ना, ये दिल से जो है वो चाहते हैं आपसे बात करना, बट इनको लगता है आपने अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। आप लोग काफ़ी बैलेंस्ड हो या, बट ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि जैसे आपने बहुत ही एक तरह से एक इंसान जो खुद को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टेड है, बहुत ही डिफेंसिव है, इस एनर्जीज़ में आप कहीं ना कहीं हो, जिसकी वजह से शायद ये आपसे बात नहीं कर पा रहे। लेकिन ये दिल से चाहते हैं कि आपको क्लैरिफिकेशन दें, आपसे क्लियर कम्युनिकेट करें, और उसके लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके दिल में यही चल रहा है कि इनको ना जो भी आपसे बातचीत करनी है ना, अभी तो चलो चल रहा है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे बाउंड्री बनाई हुई है, लेकिन ये अपने तरफ से कुछ ऐसी सॉलिड कोई स्टेटमेंट या फिर कोई सॉलिड जो है वो प्लानिंग करके रखें, या कुछ आइडिया सोच के रखें जिससे आप लोगों से बात के लिए आपको इजीली अप्रोच कर सकें। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो शायद ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, जो कि आपसे कम्युनिकेशन करके आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान के माइंड में चीज़ें जो है ना वो चीज़ों की कैलकुलेशन हो रही है, बट ये बहुत ही कैलकुलेटेड वे में आप लोगों से बात करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं सुनने वाले, टू द पॉइंट बात करनी है तो करो, उसके लिए उसको मैं सुनना चाहता हूँ या सुनना चाहती हूँ। अदरवाइज़ इधर उधर की बातें मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद
इनके दिल में यही है कि टू द पॉइंट बात करें, अपना जो भी इन्होंने एक पॉइंट रखना है या स्टेटमेंट देनी है ना, आपको एग्जैक्ट दें। उसके अलावा आप टाइम वेस्ट ना अपना करें ना आपका करें। यस, बिकॉज आपकी तरफ से उनको एनर्जी दिखती है जैसे बहुत ही आपने प्रोटेक्टेड रखा हुआ खुद को। यस, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप वैसे भी ऐसी बात कोई सुनोगे भी नहीं जो शायद एक बिल्कुल ही कॉन्टेक्ट से बाहर है। सो दैट्स वाई इनके दिल में यही है कि टू द पॉइंट बात करें और आप लोगों को अपनी सच्चाई किस तरह से प्रूव कर सकते हैं या किस तरह से आपको बता सकते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो या ये इंसान जो है वो सच्चे हैं, ट्रुथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, या फिर आपके साथ फेयर हैं, उस चीज़ों को ही कहीं ना कहीं प्रूव करना चाह रहे हैं। यस, कुछ और मैं देखना चाह रही हूँ यहाँ पे, बट इनको ऐसे लगता है जैसे आपने काफ़ी ना आप डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हो। यस, जो शायद आपके कहीं ना कहीं पीस को या फिर आपकी बाउंड्री को क्रॉस करता है, आप कहीं ना कहीं ऑब्वियसली उसके लिए स्टैंड करते हो और मे बी आप उस चीज़ के लिए फिर फाइट भी करते हो और उस इंसान की काफ़ी पोजीशन में चले जाते हो। वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों को शायद ना यहाँ पे विद अ जजमेंट मुश्किल दिख रही है ये सारा कुछ करने में, जिसकी वजह से उनको लगता है इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंक और इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, या फिर कुछ ना कुछ मुश्किल उनको लग रहा है कि इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो कि इनको फेस करनी पड़ रही है। बिकॉज इस वजह से ही, क्योंकि आपने यहाँ तो प्रोटेक्ट किया हुआ है खुद को, यहाँ फिर एक तरह से बहुत बाउंड्री स्ट्रॉन्ग बनाई हुई है, जिसकी वजह से विद द जजमेंट इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनका। दैट्स वाई एक ना मुझे इनकी अवेकनिंग का प्रोसेस दिख रहा है। आपके क्रश एक अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसमें इनको काफ़ी कुछ रियलाइजेशन हो रही है। ये बहुत सारी चीज़ों को प्रे कर रहे हैं, बिकॉज इसी वजह से इनका एक टफ एंड हार्ड टाइम चल रहा है, जिसमें ये बहुत ही कैलकुलेटेड होकर जो है वो चीज़ों को आगे परसू करना चाहते हैं और आगे चीज़ों को लेकर चलना भी चाह रहे हैं। बट ये आपके साथ जो है ना दिल से चाहते हैं कि आपके साथ मिल जाएं, आपके साथ इनका कुछ स्टार्ट हो जाए, कुछ अवेयरनेस हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक तो रोमांटिक और लव है ही है, लेकिन साथ साथ ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मुझे इनकी साइड से आ रही है। 20 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 22, 27, 21, 25, 29 एंड 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स अ बैलेंस एनर्जी। यहाँ पे 222 एंड टेट्रा 4, सॉरी टेट्रा नहीं सर, 444 हो सकता है। टेट्रा भी इंपॉर्टेंट है, बट 444 एंड 222 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस के साथ साथ चीज़ों को स्टेबल और सिक्योर करने की एनर्जी है जो ये दिल से चाह रहे हैं। जैसे इनके दिल में यही है चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, हार्मनी बन जाए, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास टेम्परेंस है, जस्टिस है, जो हार्मनी एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं, साथ साथ स्टेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये स्टेबल करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि दिल से कि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इनको पॉजिटिव ही मिले। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं कि अगर इनके कर्म अच्छे हैं ना तो इनको अच्छा ही मिलेगा, और दिल से ये जो चाह रहे हैं आपके साथ वो बन जाएगा। बट ये किसी तरह से कुछ स्टार्ट नया करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। यस, हो सकता है आपसे पहले ही कोई कनेक्शन में रहे थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली चीज़ें जिस तरह से भी वहाँ पे रहीं, बट ये भी रिन्यूअल करना चाह रहे हैं अपने एक इमोशनल और एक लविंग कनेक्शन का आप लोगों के साथ। यहाँ पे लिब्रा सेगिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख ही रही है। यस, ये मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बट लिब्रा, सेगिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है। नाउ लेट्स सी, कुछ मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ क्या चल रहा है आपके क्रश के दिल में आप लोगों को लेकर। व्यूअर्स के क्रश की करंट एनर्जीज क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, वी हैव इट्स अ ट्रांसफॉर्म। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको ये बदलना चाह रहे हैं, आपके और इनके बीच में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ हो सकता है अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग लेकर आना चाहते हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा सा कोई दिख रहा है, जैसे इट कुड बी अ टेम्पल और इट कुड बी अ वेरी ह्यूज और बिग बिल्डिंग, और उसमें एक कपल है। तो ये डेफिनेटली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, जिससे कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है, अपनी लाइफ का एक नया बिगनिंग करना चाह रहे हैं। इनके दिल में यही है कि अपनी लाइफ को चेंज करें आप लोगों के साथ कनेक्ट होके। 41 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, यहाँ पे भी 41 की एनर्जी, आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हो। वी हैव लव अनबैशडली। यस, ये कुछ ना कुछ है ऐसा लविंग वे में स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी कपल्स की एनर्जी है। ये भी कपल है, ये भी कपल है। तो ये अपना लव आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जो इस टाइम इन्होंने अपने हार्ट में जो है आपके लिए कहीं ना कहीं सीक्रेट रखा हुआ है। बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे कुछ ड्रीम्स भी दिख रहे हैं फ्यूचर को लेकर, कुछ प्लानिंग है जो आप लोगों के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ इनके अपने दिल में ये सब कुछ है।
40 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर आप लोग कहेंगे इतनी ज़्यादा एज। सो 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, चलें 21, 29, 28, यस। एंड टेट्रा 4 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, टेट्रा 4 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, अदरवाइज 2 भी है। 22 हो सकती है सेम एज या डेट ऑफ बर्थ आप लोगों में से कुछ लोगों का। यस 25 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। यानी हाउ लेट्स सी मोर, बट आप इनके दिल से इनका यही है कि आपको एक अच्छे वे से जो है ना आपके साथ लव स्टार्ट करें। वी हैव रिसीव योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये है कि आप उनकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग्स या तो एंटर हो सकते हो, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो सकती है। सो दैट्स वाई कि इन चीज़ों को वेलकम करने के लिए, इन चीज़ों को, इस एक चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो है ना वो मुझे काफ़ी हद तक दिल से रेडी दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो ये आपसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बर्ड्स है, यहाँ पे भी हमारे पास बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनको लगता है कि आपकी एक प्रेजेंस से या फिर आपकी एंट्री से, ये दिल से जो जा रहे हैं कि आपकी एंट्री से इनकी लाइफ में एक तो ब्लेस भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए भी टोटली मुझे रेडी दिख रहे हैं। एक पॉजिटिव मुझे चेंज दिख रहा है कि इनकी लाइफ में आ सकता है आप लोगों के आने से। एंड वी हैव इट्स अ टेक एक्शन। 14 एंड 41 मिररिंग नंबर है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं आप लोगों की तरफ, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं, और एक्शन लेने में इनको कोई ना कोई ऑब्वियसली स्ट्रगल भी देखनी पड़ सकती है, बट स्टिल ये कोशिश करना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में अगर ब्लेसिंग्स इनके आ रही हैं तो उसके लिए इनको एक्शन लेना है, या जिस तरह से भी इनको एफर्ट करनी है करने के लिए रेडी है। क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रगल दिख रही है कुछ लोगों की, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, बिकॉज इनको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, काफ़ी आपने अपने आप को जो है एक शील्ड में एक प्रोटेक्ट किया हुआ है, बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, उस वजह से इनको स्ट्रगल करनी पड़ी हैं, चैलेंजेस कुछ देखने पड़े हैं, जिसके लिए इनको लगता है इनको एक्शन लेना है, तो ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट इन अ गुड वे। नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर 55 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, चेंज का नंबर है, कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको चेंज करने के लिए यहाँ पे मुझे इनकी दिल से एफर्ट दिख रही है। यस बट एक्शन है यहाँ पे, या बट यहाँ पे सन भी दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे लियो की एनर्जी में भी हो सकते हैं, लियो, स्कॉर्पियो, या ये जो मेजर ज़ोडिक साइन है मैं आपको साथ साथ प्रोमिनेंट करके बता रही हूँ, बट ये आपको लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं और बड़े अच्छे वे में आपको लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो ये दिल से आप लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही ओपनली जो है ना अपनी फीलिंग्स रोमांटिक और लव को लेकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, विदाउट एनी शेम और एम्बेरसमेंट। यस बिकॉज इनकी डीप जो है ना लव फीलिंग्स वो आपको बहुत ही सिंसियर वे में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि ये फ्रीली आपके साथ अटैच हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एक रोमांटिक जो है ना ओल्ड फैशन की एनर्जी भी दिख रही है, जो इनको लगता है कि ये इंसान चाहे टाइम कुछ भी चल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में ये एक ओल्ड फैशन जो है ना, एक ओल्ड स्कूल पर्सन हो सकते हैं, और ओल्ड लव ही चाहते हैं जिसमें बहुत सारा रोमांस है, बहुत लॉयल्टी है, एक अच्छे वे में अलाइंस है, ऑनेस्टी है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है ना इस इंसान की कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही, दिल से आप लोगों के साथ बहुत लॉयल ऑनेस्ट होकर चलना चाहते हैं, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। यस तो आपके साथ एक बहुत ही ना ओपन वे में, फ्री वे में कनेक्ट होकर अपने सब जो है ना वो लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि एक पॉजिटिव आपके ऊपर इम्पैक्ट भी आ सकता है, और चीज़ें जो हैं आपके साथ एक पॉजिटिव वे में यूनियन के साथ भी सेटल डाउन हो सकती हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।